और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आरबीआई ने 2000 रुपए नोट को वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो बैंक जाकर अब आपको बदलवाना पड़ेगा। आरबीआई ने एक रिलीज में बताया कि 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया, लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा। 23 मई से बैंकों में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए ही बदलवाए जा सकेंगे। इन नोटों को आप 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। सभी बैंक 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट को बदलेंगे। आज की ये सबसे बड़ी खबर, आरबीआई का बड़ा फैसला, 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाएंगे, सर्कुलेशन से वापस लिए जाएंगे, आउट हो जाएंगे 2000 रुपए के नोट। सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ा फैसला है और लगभग 7:30 बजे के करीब ये खबर सामने आई थी, लेकिन एक आम दर्शक जिसके पास 2000 रुपए का नोट है या फिर नहीं है, उसकी जिंदगी पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा और आरबीआई और सरकार का मकसद क्या है इस फैसले के पीछे? देखिए, इस फैसले को आप 2016 के फैसले से जुड़ा हुआ समझिए। पहली तो ये बात थी कि जो पहले के सर्कुलेशन में करेंसी थे उन्हें विड्रॉ किया गया था 2016 में, और उसके पीछे मंशा ये थी कि जो काला धन है और आतंकवादी जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर रोक लग गई थी। उस वक्त के जितने भी करेंसी नोट्स थे उनको वापस ले लिया गया था। उसके बाद जब ये क्राइसिस हुई थी कि भाई अब नए नोट्स की ज़रूरत है, तो साल 2017 तक 2000 के नोट्स जारी किए गए थे क्योंकि उस वक्त अर्थव्यवस्था को ज़रूरत थी। तो साल 2018 से अब तक कोई भी नया 2000 का नोट छापा नहीं गया है, यानी कि साल 2017 तक ही सभी 2000 के नोट हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें डाले गए थे। 6.25 लाख करोड़ ये 2000 के नोट हमारे सर्कुलेशन में थे, करेंसी में, जो कि टोटल सर्कुलेशन का करीब 11% है। लेकिन अब वो घट करके मार्च 31, 2023 की बात मैं करूं तो ये 3.60 लाख करोड़ ही रह गए थे, आधे से भी कम रह गए थे, क्योंकि नोट तो नए छप ही नहीं रहे थे। तो ऐसे में धीरे धीरे करके नोट, वैसे भी आपने देखा होगा कि बाजार में थे नहीं। 2000 के नोट अमूमन आम जनता के पास तो होते भी नहीं थे, बहुत कम होते थे, और उन्हीं के पास जमूमन होते थे जो मान लीजिए कि अभी भी कुछ काला धन रख रहे हों, कुछ जमाखोरी हो रही हो, उस तरह की बातें थी। हाँ, कुछ लोगों के पास ज़रूर थी ये नोट, पर धीरे धीरे वो सर्कुलेशन से बाहर जा रही थी। अब सरकार का ये फैसला हो गया कि टोटली उसे विड्रॉ कर लिया गया है। आपने कहा कि जिन लोगों के पास अगर मान लीजिए नोट ऐसे होंगे, और यकीनन बहुत से लोगों के पास होंगे, आम आदमी के पास होंगे, तो उनको एक मोहलत दी गई है कि 23 तारीख यानी कि अब से 4 दिनों के बाद से सभी बैंकों में आपको ये काउंटर मिलेगा, जिस काउंटर पर जाकर के आप अपने 2000 के नोट एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर अपने खाते में जमा भी कर दे सकते हैं। और दूसरी बात ये भी बताई जा रही है कि ये जो बैंक के नोट हैं, इसकी जगह लेने के लिए, ये 2000 के जो नोट हैं, इसकी जगह लेने के लिए 500 के और दूसरे डिनोमिनेशन के पर्याप्त नोट हमारी अर्थव्यवस्था में हैं। तो सरकार का मकसद ये है कि 2000 यानी कि बड़े करेंसी वाले जो नोट हैं उन्हें विड्रॉ कर लिया जाए, और ये 500 के नोट ही सबसे बड़े करेंसी हमारे अब अर्थव्यवस्था में होंगे। और ये बहुत कम नोट हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि एक लंबा समय अवधि दिया जा रहा है। 23 मई से 30 सितंबर के बीच में जितने भी लोगों के पास जितने भी नोट हैं जाकर के वो जमा करा दें। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि एक बार में सिर्फ 10 नोट जमा करा पाएंगे आप, और 20,000 रुपये ही एक बार में जमा करा पाएंगे। अब इस बात में थोड़ी क्लैरिटी की कमी है कि कल से आप ये 2000 का नोट लेकर के अगर पेट्रोल भराने जाते हैं तो वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे पेट्रोल पंप वाले। और इसीलिए बेहतर होगा कि आप जितने भी नोट आपके पास है, आप 3 दिन 4 दिन का इंतजार करें और आप सीधे बैंकों में जाएं, या फिर आरबीआई के भी काउंटर्स खुल रहे हैं, वहां जाकर के इन पैसों को जमा ठीक है संजीव, अब देखना ही होगा कि जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं, कल जब वो बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तब रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा इसका? क्या इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर अब एकमात्र रास्ता जो है वो बैंक में जाकर इसे बदलना ही पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।